हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा था इसके पहले पार्ट 1 में। तो उसमें मैंने आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया था और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स अभी रह गए हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, उनके फार्मूले बताऊँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो शायद 6 नंबर तक हो गया था। 7 नंबर में आता है अगली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है 7 नंबर में, मोलैलिटी। ये मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी को हम स्मॉल m से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। यानी मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मिलेंगे। अगर ये ग्राम में है तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको पता है कि यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट और अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपान वही करेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसको हम सिंबल के रूप में लिखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा ये, यानी कि m इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट को मान लेते हैं कि ये W है। मोलर मास को हम जो है कैपिटल M से कर देते हैं, ठीक। नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल W से इन केजी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा फार्मूला m इक्वल टू स्मॉल w अपान कैपिटल W गुणते m। ऐसे इसको हम जरा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर m इधर कर देते हैं, m मल्टीप्लाई w किस में लेंगे? इन केजी। यानी ये जो W है कैपिटल, ये सॉल्वेंट के लिए आया है। अगर क्वेश्चन में जो है ये सॉल्वेंट का जो मास है ये ग्राम में है तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि m इक्वल टू स्मॉल w 1000 अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि इन ग्राम, क्योंकि अगर ग्राम में दिया गया है तो उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको भाग देंगे तो 1000 ऊपर चला जाता है। तो ये हुई मोलैलिटी के बारे में, जो इसकी डिफिनीशन हो गया, इसका फार्मूला हो गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। 8वें नंबर में मैं बात करूंगा यहाँ पर पीपीएम में कंसंट्रेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम, अब आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। अब आपको पता है कि पार्ट्स पर मिलियन यानी कि मिलियन में जो है कितने शून्य होते हैं? 10 की पावर 6। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, इसके 3 फार्मूले बन सकते हैं, यानी कि पार्ट्स
पर मिलियन जब हम वेट बाय वेट यूज करते हैं, यानी कि सोल्यूट का भी हम वेट यूज करेंगे और सॉल्यूशन का भी। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमने बताया केमिस्ट्री में कि वेट और मास केमिस्ट्री में इक्वल लिए जाते हैं, कभी मास बोल सकते हैं कभी वेट, लेकिन फिजिक्स में अलग अलग होता है। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और नीचे क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। और हमें पता है कि मिलियन में कितने शून्य होते हैं 6, तो इसको 10 की पावर 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह हमने मास यूज किया है, इसलिए बोलेंगे वेट बाय वेट। इसका जो दूसरा फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन का, जिसमें हम यूज कर सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर वही रहेगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। नीचे क्या करेंगे वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक। और इसको भी 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका दूसरा फॉर्म हो गया पार्ट्स पर मिलियन का। इसका जो थर्ड फॉर्म होता है जिसमें हम वॉल्यूम यूज करेंगे दोनों तरफ, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहां यूज करेंगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml। नीचे करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब इसको भी 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पर वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे वॉल्यूम आता है वो प्रॉपर्टीज जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। ऊपर तो ये वॉल्यूम आया नहीं है, तो ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, ये कंसंट्रेशन, बाकी की दो कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। हम यहाँ पर जो है इसके स्थान पर अगर कोई गैस है तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मास ऑफ गैसेस, अगर हम इसके स्थान पर मोल भी यूज करते हैं तो मोल भी सही है, अपॉन मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर। अदरवाइज हम इसके मोल भी यूज कर सकते हैं इंटू 10 की पावर 6। अगर हम किसी गैस की ppm निकालना चाहें तो आप वहां पर गैस भी यूज कर सकते हैं, यानी गैस में जो है मोल यूज कर सकते हैं और गैस का मास भी यूज कर सकते हैं। किसी नाइट्रोजन गैस या किसी ऑक्सीजन गैस का हम ppm जो है निकालना चाहें तो आप इसको जो है मोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको 10 की पावर 6 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो कंसंट्रेशन मैंने बताई है पार्ट्स पर मिलियन, ये किसी बिलियन में सोल्यूट की बहुत ही कम अमाउंट को शो करने के लिए होती है। 10 की पावर 6 सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट होती है उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर मैं अगले टर्म्स की बात करूं कंसंट्रेशन टर्म्स में, जिसमें आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। 9 नंबर में बात करूंगा फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्म्स है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल F से शो करते हैं। ये क्या होती है कि फॉर्मेलिटी जो इक्वल टू होती है मास ऑफ, इसको फॉर्मेलिटी को F से लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट का मास लेंगे, फिर जो सोल्यूट है उसके जो सूत्र है उसका शुद्ध द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ फार्मूला, मास ऑफ फार्मूला ऑफ सोल्यूट,
मास ऑफ फार्मूला ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम इन लीटर। यानी कि फॉर्मेलिटी में हमें ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेलिटी की अमाउंट होती है मास उसको ऊपर रखते हैं और नीचे जो सॉल्यूट है उसका सूत्र द्रव्यमान, उसका जो फार्मूला है उसका यहाँ पे मास रखते हैं इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स आती है इसको हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं, इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं। अगली जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब स्ट्रेंथ क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट हम ग्राम में लेंगे, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में इन ग्राम। नीचे क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या इसको हम कह सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में कंसंट्रेशन। यानी कि ग्राम प्रति लीटर में जो कंसंट्रेशन होती है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को हम एस से लिखते हैं। तो ये जो मैंने आपको 10 कंसंट्रेशन टर्म्स बताया है इनमें से कुछ जो है ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, कुछ है डिपेंड नहीं करती। इसका कारण मैंने बताया कि जहाँ पर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से वॉल्यूम भी घटेगा या बढ़ेगा। जहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रही है वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो अगले वीडियो में जितने भी 10 कंसंट्रेशन टर्म्स बताया है इनके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वेरी बेस्ट।